अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अरफात अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुंबई भारत के उन शहरों में से है कि जो हमेशा बहुत हाईलाइट रहा है और मुंबई को अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है इंडिया में, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह एक ये भी है कि वहाँ पे भारत की मशहूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में एग्जिस्ट करती है और तमाम उसकी शूटिंग्स और तमाम बॉलीवुड का जो भी एक्टिविटीज़ हैं और उनके सुपरस्टार्स और स्टार्स वो भारत से मुंबई में ही रहते हैं। तो इसकी वजह से भी मुंबई ने अपना एक ख़ास इमेज बना रखा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें मुख्तलिफ एक्टर्स आए और गए, लेकिन चंद ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना नाम ना सिर्फ बनाया। सैफ अली ख़ान भारत के उन चंद अदाकारों में से हैं जिन्होंने 1990s में अपने कैरियर का आगाज़ किया और आज तक किसी न किसी सूरत में किसी मूवीज़ में या सीरीज़ में या मुख्तलिफ़ इवेंट्स के अंदर अपने आप को, अपने स्टेटस को मेंटेन रखा हुआ है। 1993 में परंपरा मूवी से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद मुख्तलिफ़ कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए, जिसमें हम साथ साथ हैं, रेस और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी भी शामिल है। विक्रम वेदा उनकी आखिरी मूवी है जो 2022 में रिलीज़ हुई और उसके बाद से अब तक वो किसी मूवी में नज़र तो नहीं आए, लेकिन रिसेंटली उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट हुआ। सैफ अली ख़ान के घर पे 16 जनवरी 2025 की रात तकरीबन 2:15 बजे एक शख्स उनके घर में मौजूद होता है और यहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 30-31 साल है और वो उनके घर में एंटर होता है। ये तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम है जब तकरीबन घर के अंदर मौजूद सैफ अली ख़ान, उनकी फैमिली और उनका स्टाफ, जो कि कुछ मेल और फीमेल स्टाफ पर मुश्तमिल है, वो तमाम लोग ही तकरीबन अपने कमरों में सो रहे थे या लेट चुके थे, रेस्ट कर रहे थे। तो तैमूर और जय, जो सैफ अली ख़ान के दो बेटे हैं, उनके रूम में जो नैनी उनके साथ सोती हैं, उन्हें महसूस हुआ कि बाथरूम के अंदर कोई शख्स मौजूद है, लेकिन पहले तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। उसकी वजह ये थी कि वो ये समझें कि करीना कपूर जो आज एक पार्टी में गई हुई हैं, तो वहाँ से वो वापस लौटी होंगी और शायद बच्चों को देखने आई हैं, तो वो वॉशरूम के अंदर हैं। लेकिन दोबारा उन्हें महसूस हुआ कि बाथरूम में कोई है। दोबारा गौर से देखने पर जैसे ही उन्होंने ध्यान बाथरूम की तरफ किया तो एक शख्स बाथरूम से निकलता है जिसकी उम्र वो बताते हैं कि 30-31 साल है और वो, उसके हाथ में एक छुरी है और दूसरे हाथ में एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट है, कोई स्टिक टाइप की चीज़ है जिससे वो उनको डराने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जय, जो सैफ अली ख़ान के छोटा बेटा है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो नैनी, जिसका नाम एलियामा है, वो भाग के बच्चे को उठाती है, जय को, और उसके मुंह से चीख भी निकलती है। जिसके बाद वो उस बंदे से पूछती है, उस शख्स से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। इस पर वो शख्स कहता है कि मुझे पैसे चाहिए और 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो ज़ाहिर है 1 करोड़ रुपये देना उसके लिए तो काबिल कबूल नहीं था और पॉसिबल नहीं था एक मेड के लिए। ये इस तरह एक बात उन दोनों की आपस में जब बातें चल रही थी तो दूसरे रूम से एक और मेड आती है और वो उसको देखने के बाद, उस शख्स को देखने के बाद वो भी घबराती है और उसके मुंह से भी चीख की आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर ऊपर के फ्लोर पे, 12th फ्लोर पे सैफ अली ख़ान और करीना कपूर, जो कि अपने रूम में थे, उन्होंने, वो जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो भी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं। सैफ अली ख़ान जब उस कमरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि एक शख्स उनके घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो गया और किसी गलत मकसद से, चाहे चोरी या डकैती या किसी कत्ल के मकसद से दाखिल हुआ है, तो सैफ अली ख़ान भी उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, और वो अपना दोबारा से वो उसको दोहराता है कि मुझे पैसे चाहिए। सैफ अली ख़ान जब देखते हैं कि उनके बच्चों को इस शख्स से ख़तरा है और जो दोनों नैनीज़ जो उस वक्त रूम में मौजूद थी वो भी फ़ीमेल थी, तो सैफ अली ख़ान ख़ुद उस शख्स को धक्का देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो शख्स सैफ अली ख़ान पे हमला करता है। छुरी उसके हाथ में थी और वो ब्लेड टाइप की चीज़, जो कि जिससे सैफ अली ख़ान को 6 ज़ख्म आ जाते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों पे, हाथ पे, गर्दन पे।
और उनकी रीढ़ की हड्डी के दरमियान भी चाकू से वो शख्स हमला करता है। उसके बाद ये नैनीज़ और सैफ अली ख़ान उस शख्स को धक्का देके उसी कमरे के अंदर ख़ुद कमरे से बाहर आके कमरे को लॉक कर देते हैं। तो उसके बाद सैफ अली ख़ान तो जो कि ज़ख्मी हो चुके थे वो वहीं बैठ जाते हैं और उनका और भी जो स्टाफ है सब जमा हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो तमाम लोग संभलते हैं तो फिर 5-6 मिनट के बाद जब दोबारा से वो उस कमरे का रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो शख्स अब वहाँ मौजूद नहीं था और वो भाग चुका था। तो ये इस तरह का केस सैफ अली ख़ान के घर में होता है। उसके बाद सैफ अली ख़ान अपने घर से उनके स्टाफ और करीना कपूर उनको लेकर नीचे आते हैं और गाड़ी उस वक्त चलाने वाला ड्राइवर मौजूद नहीं था और सैफ अली ख़ान की ये कंडीशन नहीं थी कि वो ख़ुद चला के जाते, तो वहाँ पर रक्षा रोका जाता है और उसके बाद उस रक्षे में बिठा के सैफ अली ख़ान को लीलावती हॉस्पिटल, जो कि उनके घर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ रवाना कर दिया जाता है। सैफ अली ख़ान लीलावती हॉस्पिटल पहुँचते हैं तकरीबन 4 बजे। उसके बाद ये ख़बर टीवी पे आम हो जाती है और मीडिया पे आम हो जाती है, मीडिया पे ख़बर चलने लग जाती है। इसी के साथ पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, पुलिस को रिपोर्ट जा चुकी है और सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकाली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में पहले वो शख्स जो कि सैफ अली ख़ान के घर में एंटर हुआ तो उस तकरीबन 2:33 पर वापस जाते हुए उसकी वीडियो कैप्चर हुई है और वो फायर एग्ज़िट जो होता है उमूमन वैसे तो सैफ अली ख़ान के अपार्टमेंट्स बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे लिफ्ट भी थी, लेकिन साथ ही में एग्ज़िट एमरजेंसी एग्ज़िट और फायर एग्ज़िट जो सीढ़ियों के तौर पे बनाया हुआ होता है, तो वहाँ से उस शख्स को जाते हुए 2:33 पर एक सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स नज़र आता है। तो पुलिस के पास ये पहला क्लू आ जाता है। उसके बाद ये मीडिया पे भी वो क्लिप चलने लग जाता है और ये शख्स वहाँ से 2:33 पर फरार हुआ। उसके बाद उसके एंट्रेंस की जहाँ तक बात है कि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही होती है कि वो शख्स किस तरह उस घर में दाखिल हुआ, क्योंकि असल तो मकसद ये था कि वो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक पोश एरिया है, वो किस तरह कामयाब हुआ कि सैफ अली ख़ान के घर के अंदर तक पहुंचने में, जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स पर है। ये बिल्डिंग 12 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से 11, 12 और 13वां फ्लोर जो कि छत है ये सैफ अली ख़ान के हाथ में है, उनके ओनरशिप में है। तो नीचे के किसी फ्लोर पे वो शख्स नहीं जा पाता या नहीं जाता, डायरेक्ट 11वें और 12वें फ्लोर पे वो किस तरह पहुंच जाता है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। और सीसीटीवी कैमरास डायरेक्ट लाइव मॉनिटरिंग हो रही होती है सीसीटीवी कैमरास से, तो ये चीज़ एक सवालिया निशान भी उठाती है। उसके बाद अगर ये केस आगे बढ़ता है, ज़ाहिर मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं, तो पुलिस 24 घंटे के अंदर एक अक्यूज़ को गिरफ़्तार करती है, उससे पूछगछ करती है, लेकिन उस शख्स की शक्ल भी टीवी पे वायरल होती है और लगता यही है कि वही शख्स है जो कि सीसीटीवी फुटेज में था, लेकिन उससे पूछगछ करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उसके मतलब 16 तारीख को ये केस होता है, अटैक होता है और 18 को एक और शख्स को छत्तीसगढ़ से दुर्ग रेलवे स्टेशन से पुलिस गिरफ़्तार करती है, जिसका नाम है आकाश कनौजिया, और ये भी तकरीबन 30-31 साल का एक लड़का है जो कि मुंबई से छत्तीसगढ़ ट्रेन में सफ़र कर रहा था और इसकी भी काट उसी तरह की दुबली पतली थी और शक्ल भी दुबली पतली जिस तरह का शख्स सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा था। तो इसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इससे पूछगछ की, लेकिन ये बात उससे पूछगछ के बाद भी कंफर्म हुई कि ये वो शख्स नहीं है और पुलिस की बहरहाल जारी रही तलाश और तकरीबन 72 घंटे के बाद, उन पर अटैक होने के 72 घंटे के बाद मुंबई में एक थाने एक एरिया है, वहाँ पे लेबर कैंप्स हैं और मुख्तलिफ लो इनकम पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। तो वहाँ से एक शख्स को पुलिस गिरफ़्तार करती है और वहाँ से गिरफ़्तार करने के बाद फिर पुलिस उसको लेकर आती है और मीडिया में उसकी पिक्चर भी वायरल होती हैं। तो उसके बारे में फिर एक ऐसा खुलासा होता है कि जो आँख खोल देने वाला था लोकल्स के लिए भी, पुलिस के लिए भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि एक जो शख्स पकड़ा गया है असल में वो अपना नाम बता रहा था विजय दास, लेकिन असल में उसका नाम था सैयद
शरीफुल इस्लाम शहज़ाद। शरीफुल इस्लाम शहज़ाद ये तकरीबन 30-31 साल का एक बांग्लादेशी शख्स है जो कि इंडिया में इल्लीगल तौर पे आया है और पिछले कुछ महीने से इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों में रह रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों पे काम भी कर चुका है। थाने के एरिया में, फिर मुंबई में आया और मुंबई में भी थाने के एरिया में ये नौकरी कर रहा था। और ये वो शख्स है कि जो डकैती की उससे और पैसे चोरी की नीयत से सैफ़ अली ख़ान के घर में घुसा। तो ये शख्स जब गिरफ़्तार हुआ तो उसके बाद पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने अक्यूज़ को गिरफ़्तार कर लिया है। और गो के उस पर भी सवाल उठने लगे मीडिया की तरफ से भी और जनरल पब्लिक की तरफ से भी कि ये एक बंदा मिल नहीं रहा, जो सीसीटीवी को फुटेज है। लेकिन उसके बाद जो फोरेंसिक तहकीकात होती हैं उसमें फ़िंगरप्रिंट चेक किए और फ़िंगरप्रिंट चेक करने के बाद जो उनकी सैफ़ अली ख़ान की जो मेड्स थी उनसे शनाख्ती परेड भी करवाई गई। उसके अलावा जो फेस रिकग्निशन टेस्ट वो भी किया गया। तो इन तमाम चीज़ों से ये चीज़ साबित भी हुई कि ये वही शख्स है। और उस शख्स ने भी पुलिस की जो रिमांड में जब पुलिस के उसको दिया गया तो उसने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ वो चोरी की गर्ज से दाखिल हुआ और उसे पता नहीं था कि ये सैफ़ अली ख़ान के घर में दाखिल हो रहा है और सैफ़ अली ख़ान के घर में चोरी करने के गर्ज से जा रहा है। बल्कि वो सिर्फ इस मकसद से गया था कि किसी ये पोश एरिया है, ज़ाहिर है बांद्रा इज़ अ पोश एरिया इन मुंबई, तो ये वो इसी नीयत से कि मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे हो सकता है कि अच्छे पैसे हाथ में लग जाएं। और उसको लेके इस शख्स का असल मकसद था कि मैं कुछ पैसे अच्छे खासे जमा करके फिर दुबई या मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में चला जाऊँ, वहाँ पे जाके नौकरी करूँ। और उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। ये शख्स अभी पुलिस की कस्टडी में है और कोर्ट जो है वो अभी इसका फ़ैसला होना बाकी है। तो फ़ैसला तो जो भी होना है वो फिर वक्त के साथ साथ पता चलेगा। तो इस केस में अब तक यहाँ तक इसकी अपडेट हुई है, तो ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अब इस केस में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो क्रिटिसिज्म है, उसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जिस तरह ये केस प्रोसीड हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है एक सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व है, सैफ़ अली ख़ान का नाम है और करीना कपूर ख़ान जो कि सैफ़ अली ख़ान की वाइफ हैं, तो वो भी इस स्टोरी का हिस्सा है। तो ज़ाहिर है कंट्रोवर्सीज़ और क्रिटिसिज्म हमेशा उरूज पे हर जगह, हर न्यूज़ के इस तरह की बड़ी न्यूज़ के साथ तो होती हैं। तो चंद ऐसी क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज़ जो इसके साथ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो इसके साथ जोड़ी गई हैं, तो उस पर भी डिस्कस करना ज़रूरी है। पहली तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये डिस्कस की गई और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया गया कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट लगता है, क्योंकि जिस तरह सैफ़ अली ख़ान के बारे में बताया गया कि सैफ़ अली ख़ान ख़ुद चल के ख़ुद रक्शे में बैठ के अपने बेटे तैमूर के साथ हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में उतरने के बाद, रक्शे से उतरने के बाद, ऑटो से उतरने के बाद वो पैदल चलकर जहाँ रूम तक गए या इमरजेंसी जहाँ पे डॉक्टर्स थे वहाँ तक खुद पैदल चल के गए। हाँ, उनके कपड़ों में खून ज़रूर था लेकिन वो अपने पैर पे थे, जबकि बताया गया कि छुरी उनके रीढ़ की हड्डी में घुस चुकी है। तो ये इस तरह की न्यूज़ थी कि जिस पे लोगों का यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कहा गया, जबकि ये टोटली अनएथिकल है कि इस तरह की, जब एक शख्स इतनी बुरी तरह से ज़ख्मी हो और वो दिख भी रहा हो, डॉक्टर्स भी उसकी, लीलावती हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल है जिसका एक पॉजिटिव इमेज है, तो वहाँ के डॉक्टर्स भी उसको कंफर्म कर रहे हों, तो उसको इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ना मेरे ख्याल में सही नहीं है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी जो इसके साथ, इस केस के साथ जोड़ी गई है, वो ये है कि सिक्योरिटी लैब्स, कि किस तरह हो सकता है कि एक पोश एरिया सदगुरु शरण बांद्रा में मौजूद है और सिर्फ सैफ़ अली ख़ान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियलिस्ट और ज़ाहिर है हाई अपर क्लास के लोग वहाँ पे उस अपार्टमेंट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 30-40 करोड़ रुपए से कम का कोई अपार्टमेंट नहीं है। तो वहाँ पे तो तमाम बड़े ही लोग रहते हैं और सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट रहती है। एक तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी नीचे मौजूद होते हैं, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी लाइव मॉनिटर हो रही होती है। तो किस तरह एक शख्स ग्राउंड फ्लोर से 10वें फ्लोर तक चला गया और किसी ने रोका नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट हो
कोई सिक्योरिटी का अमला इसमें शामिल हो, या फिर खुद सिक्योरिटी के अलावा भी एक ये भी कंट्रोवर्सी थ्योरी इसके साथ जोड़ी गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वहाँ पे उसके एंटर होते हुए कोई इस तरह की रुकावट दिखी नहीं कि कितना इजीली वो 10वें फ्लोर तक 11वें फ्लोर तक पहुँच भी गया, और पता नहीं किस तरह दरवाज़ा ओपन करके वो सैफ अली ख़ान के बच्चे के रूम तक पहुंच गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर से ही किसी ने उस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी गई हो। मेट्स जो कि नैनीज़ हैं सैफ अली ख़ान के बच्चों की, उन पे भी सवाल उठाए गए कि सैफ अली ख़ान के बच्चों की नैनीज़ में से तो किसी ने उस शख्स को अंदर आने नहीं दिया, और इस तरह की चीज़ें भी एक कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ के थ्रू इस केस से जोड़ने की कोशिश की गई। उसके अलावा एक बहुत ही नहायत ही ख़तरनाक किस्म की बात ये भी सामने आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने तो ये भी सोशल मीडिया पर कहा कि करीना कपूर ने ही इस शख्स को कहीं हायर तो नहीं किया कि सैफ अली ख़ान को अटैक करके और सैफ अली ख़ान को जान से मारने के लिए, ताकि जो सैफ अली ख़ान जो कि नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ठीक ठाक दौलतमंद आदमी हैं, तो वो तमाम चीज़ें करीना कपूर के हाथ में आ जाएं। तो एक कंट्रोवर्सी थ्योरी ये भी इस चीज़ के साथ जोड़ी गई। पुलिस की परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान उठाए गए, क्योंकि पुलिस ने इस शख्स से पहले शरीफुल इस्लाम शहजाद से पहले 2 और लोगों को भी गिरफ़्तार किया। तो पुलिस की परफॉर्मेंस पे सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरह बग़ैर कंफर्मेशन के उन 2 लोगों को गिरफ़्तार किया, और फिर उनमें से एक आकाश कनौजिया जो जिसको दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया था, उस शख्स ने बाद में जब उसको रिहा कर दिया गया तो उसने बहुत अपने राइट्स के हवाले से सवाल उठाए कि मुझे इस तरह गिरफ़्तार किया गया और मेरी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया और मेरी जॉब चली गई और मेरा इमेज बदनाम हुआ। तो वो ये क्वेश्चन कर रहा था, जो कि एक उसका राइट भी बनता है कि ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल पैदा हुई, और पुलिस ने बग़ैर किसी कंफर्मेशन और होमवर्क के उस शख्स को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उसकी पिक्चर्स भी वायरल हुई मीडिया पे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और कंट्रोवर्सीज़, कुछ क्रिटिसिज्म इस केस में मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस केस से जोड़ी गई। तो अब तक तो ये केस यहीं तक प्रोसीड हुआ है। लेट्स सी कि आगे उस शख्स को शरीफुल इस्लाम शहजाद को क्या सज़ा देती है वहाँ की कोर्ट। अब तक इस केस से अब तक यहीं तक, और कोशिश होगी फिर किसी और केस के साथ या किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।